अजीत डोवल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिन्होंने अपनी लाइफ के 7 साल पाकिस्तान में गुजारे एज अ स्पाई। RN काओ, भारत के एक ऐसे इंसान जिन्होंने रॉ और NSG की फाउंडेशन रखी। ये खुद भी एक जाने माने स्पाई थे जिनकी फोटोग्राफ्स उनके पूरे लाइफ में सिर्फ 2 बार खींची गई थी और बाकी टाइम किसी को भी कुछ पता नहीं कि ये क्या करते थे, क्यों करते थे, कैसे करते थे। लेकिन आप सब आज शायद सोच रहे होंगे कि लॉ की वीडियो में मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। वेलकम टू द सीरीज जहाँ पे हम लोग 48 लॉज ऑफ पावर 1 by 1 डिकोड कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 14 की, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। अब ये लॉ काम कैसे करता है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हो, ये जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। इस बुक के हर एक लॉ को यूज करने का एक प्लस पॉइंट भी और एक माइनस पॉइंट भी। प्लस पॉइंट तो आपको इस पूरी वीडियो में सुनने को मिल ही जाएगा, लेकिन इस लॉ का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस दुनिया में आज की डेट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसकी आज के मोमेंट पे पैसे से भी ज्यादा वैल्यू है। ये आपके फोन में है, लैपटॉप में है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके लिए हैवी प्राइस पे करती है। ये चीज आज की डेट में गूगल के पास है, एप्पल के पास है, मेटा के पास है, और आप जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने फोन पे यूज करते हैं उन सभी के पास है। तो मैं बात कर रहा हूँ डेटा के बारे में। डेटा एक ऐसी चीज होती है जिसे आप स्टडी करके किसी भी इंसान के पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल ये करने में है। किसी भी इंसान से एक वैल्यूएबल डेटा एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप रैंडमली कभी किसी से मिलो तो क्या आप उन्हें आपके लाइफ की सारी चीजें बताओगे? आपके लाइफ के ऐसे सारे सीक्रेट्स जो आज की डेट पे सिर्फ आप ही जानते हो। ये लॉ रिवॉल्व करता है इसी डेटा के अराउंड। अगर आप अपने कंप्यूटर का डेटा या फिर इंफॉर्मेशन निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो आप उन्हें इजीली बीट कर सकते हो, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उनके अगले मूव से पहले आप अपना काउंटर मूव प्रिपेयर कर सकते हो। सामने वाले के सीक्रेट्स, गोल्स, इंटेंशंस, एम्बिशंस, वीकनेस, ये सारी ऐसी चीजें जो आपको सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी एक हिंट देती है। लेकिन आप क्या ऐसी चीज कर सकते हो जिससे सामने वाला खुद अपने ही मुंह से आपको उनके सारे प्लान्स बता दे? तो लॉ नंबर 14 में इसी चीज को करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला वाला यूज अ स्पाई, या फिर दूसरा वाला बिकम अ स्पाई योरसेल्फ। या तो आप किसी और को यूज करके अपने ओपोनेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, या फिर आप खुद सामने आके उनका दोस्त बनने का दिखावा करके उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बट ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगेगा। सामने वाला एक मोमेंट पे सबसे ज्यादा वर्नरेबल होता है और वो है सोशल गैदरिंग्स, यानी पार्टीज, इवेंट्स या फिर कोई सेरेमनी। ये सबसे बेस्ट जगह है इस लॉ को यूज करने की। और इस चीज को फुल प्रूफ बनाने के लिए आपको सेट करने पड़ेंगे ट्रैप्स। पहला ट्रैप ये हो सकता है कि आप उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन बोलो। तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला खुद को डिफेंड करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए कुछ चीजें बोलेगा। आपको बस इसी मोमेंट का वेट करना है। और ऐसे मोमेंट पे आप कितनी कम बात करते हो और सामने वाले से कितनी ज्यादा बात बुलवा लेते हो, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि भाई फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर आप बोलने लग जाओगे तो आप खुद के ही सीक्रेट्स बताने लग जाओगे। तो ऐसे मोमेंट पे हल्का सा बैकफुट लेके सामने वाले को बात करने दो। और जब भी आप कोई गलत फैक्ट या फिर कोई गलत चीज उनके बारे में कहते हो तो उनके एक्सप्रेशंस पे बारीकी से ध्यान देना। अगर आपको उनके एक्सप्रेशंस पे कोई सटल मूवमेंट्स भी दिख जाए तो समझ लेना आपका प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आपको बस यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी हल्का हल्का करके बढ़ाते जाना है। जितना ज्यादा आप इस इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा सामने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करेगा। और धीरे धीरे डिफेंड करते करते वो शायद आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स बता दे जो आपके काफी ज्यादा काम के हो। अब आपको ये चीज और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे एक दोस्त का नाम अंकित है जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। अब मुझे उससे ये जानना है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो इस सिचुएशन में अगर आप सामने वाले को डायरेक्टली पूछ लोगे कि भाई तेरी सैलरी कितनी है, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा। बहुत सी बार कई लोगों को अपनी सैलरी बताना सही नहीं लगता, बट इस एग्जांपल में मुझे तो जानना है। अब वो इन्फॉर्मेशन मैं कैसे निकालता हूँ वो कंप्लीटली मुझ पे है। मैं उसकी तरफ कोई भी रैंडम सी चीज फेंक के मार सकता हूँ। जैसे भाई मुझे पता है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फट्टे कमाते हो, भाई शायद बोनस वोनस सिस्टम भी होगी तुम्हारी। क्या बात है भाई, इतने महंगे शूज, प्रमोशन वमोशन हो गए क्या? वैसे तो कुछ भी कह ले भाई, बट ये यूएस कंपनीज फटे पे करती है। अब हो सकता है बातों ही बातों में सामने वाला आपको ये कह दे, हाँ भाई 20-30 हजार में यहाँ पे मुंबई में रहना कितना मुश्किल है, तेरे को भी पता है। लो जो चाहिए था आपको मिल गया और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। ये तो बस था एक तरीका इसे करने का। और एक तरीका भी है जिससे आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते हो। अब जब आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते हो तो सामने वाले को लगता है कि भाई क्या बात है, हम दोनों की सोच तो एक जैसी है, हम दोनों तो एक ही ट्रैक पे सोचते हैं, भाई भाई है तो अपना। और कई मोमेंट पे इमोशनल होके लोग फ्लो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। बस आपको उस इन्फॉर्मेशन को सही मोमेंट पे पकड़ना आना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस से समराइज करना चाहता हूँ। नंबर 1, स्पाई जैसे प्रिटेंड करने से आप सामने वाले की काफी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गेन करते हो। नंबर 2, आपको पहले ही पता चल जाता है कि उनका अगला मूव क्या होने वाला है और आप उस अगले मूव को काउंटर करने की तैयारी बहुत ही पहले से शुरू कर सकते हो। नंबर 3, जब आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज होता है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा चार्मिंग लगने लगते हो। लोग सोचते हैं कि भाई इसको सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता है, इसने मुझसे मिलने से पहले ही मेरे बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च कर डाली, मेरे बारे में हर बारीक से बारीक चीज जानता है, बड़ा स्मार्ट है ये बंदा। यानी ना सिर्फ आप इस लॉ को अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ यूज कर सकते हो, बट आप इस लॉ को किसी कंपनी के इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपने कंपनी के अंदर किसी बंदे से अपनी दोस्ती बढ़ा ली और वो कंपनी एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है और उससे
आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसका सोल्यूशन उनके सामने रख दिया, और वो भी पहले इंटरव्यू में। और कई बार इसी स्मार्टनेस को देख के हो सकता है कि सामने वाला आपको सिलेक्ट कर ले। एंड नंबर 4, डेटा और इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, लेकिन दुनिया में बाकी किसी को पता नहीं है कि इनके डेटा का सोर्स क्या है, कैसे ये हर बार इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो वो आपके अराउंड एक सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है, और इस सेंस ऑफ मिस्ट्री को हमने पहले भी इस वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखना। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस लॉ के माइनस पॉइंट को वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो जितने भी लोग इस वीडियो के एंड तक रुके आप बाकी की 90% जनता से काफी ज्यादा आगे हो। इस चीज को सुनने के लिए पेशेंस होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एंड कांग्रेचुलेशंस, यू परफॉर्मड रियली वेल। सो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इस लॉ को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप किसी और को हायर कर सकते हो स्पाई करने के लिए, या फिर आप खुद एक स्पाई बन के जा सकते हो। अब इन दोनों के माइनस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्पाई हायर करते हो या फिर किसी और बंदे को उस काम पे लगाते हो, तो हो सकता है वो उस काम को उतने डेडिकेशन से ना करे जितना आप कर रहे हो, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है, उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो बंदा उस काम की इंपॉर्टेंस कभी समझ ही नहीं पाएगा, और हो सकता है आगे चल के वो बंदा कहीं पे जाके अपना मुंह खोल दे और आपके बारे में सब कुछ बता दे। ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की सिचुएशन हो जाएगी। आप समझते हैं कि अगर आप डायरेक्टली खुद से स्पाई करने जाओगे तो उसके माइनस पॉइंट्स क्या है। नंबर 1, अगर गलती से भी किसी को भी इस चीज का हिंट लग जाए तो सारे लोग आप पे सस्पेक्ट करने लगेंगे, बिकॉज उनको हल्का सा भी हिंट लगा तो उनको आपकी सारी एक्शंस रिकॉल होने लगेगी कि अच्छा मुझे इसने इस टाइम पे ये पूछा था और फिर उसके बाद ये चीज हुई। वो चीजों का कनेक्शन जोड़ने लगेंगे और हो सकता है आप उसमें काफी बुरे तरीके से फंस जाओ। एंड नंबर 2, अगर आप काफी ज्यादा बोलने वाले इंसान हो तो हो सकता है जहाँ पे आप दूसरों की इन्फॉर्मेशन निकालने गए हो वहाँ पे जाके खुद की इन्फॉर्मेशन दे के आ जाओ। फिर तो भाई प्लान के लगने ही वाले हैं। आप खुद स्पाई करना है या फिर किसी और को एज अ स्पाई भेजना है, ये मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको इसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स दोनों बता दिए हैं। अब इसके आगे डिसीजन आपका है। आपने यहाँ पे शायद से एक चीज नोटिस की रहेगी कि जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे ये लॉस और भी ज्यादा मैनिपुलेटिव होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये लॉस काफी ज्यादा डेंजरस वेपन्स भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू यूज देम वाइजली। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।